शलोम। हालेलुया। तुमको सबको मैं प्रभु यीशु का नाम से स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे प्रभु का वचन इब्रानियों 10। Hebrews 10 1 to 14 तक पढ़ेंगे। इब्रानियों 10 1 से 14 सब साथ में पढ़ें। नियम शास्त्र में तो भावी अच्छी वस्तुओं का वास्तविक स्वरूप नहीं, परंतु छाया मात्र है। अतः लोगों द्वारा निरंतर वर्ष प्रति वर्ष चढ़ाए जाने वाले बलिदानों से समीप आने वालों को वह कभी भी सिद्ध नहीं कर सकती, अन्यथा उनका चढ़ाया जाना बंद क्यों नहीं हो जाता। आराधना करने वाले तो एक बार ही शुद्ध हो जाते हैं, अनेक विवेक उन पर पापी न ठहरता। इनके विपरीत उन बलिदानों के द्वारा प्रति वर्ष पापों का स्मरण होता है, क्योंकि यह असंभव है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। इस कारण वह संसार में आते समय कहता है, तूने बलिदान और भेंट को न चाहा, परंतु तूने मेरे लिए एक देह तैयार की है, तो होम बलियों और पाप बलियों से प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा, हे परमेश्वर, देख, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आ गया हूँ। पुस्तक में मेरे विषय में यही लिखा हुआ है। उपरोक्त कथन में यह कहने के पश्चात तूने बलिदान और भेंट, होम बलियों और पाप बलियों को न चाहा और न उनसे प्रसन्न हुआ। ये नियम शास्त्र के अनुसार चढ़ाए जाते हैं। तब उसने कहा, देख, मैं आ गया हूँ कि तेरी इच्छा पूर्ण करूं। वह पहले को हटा लेता है कि दूसरे को स्थापित करे। इसी इच्छा के द्वारा यीशु मसीह की देह के एक ही बार सदा के लिए बलिदान चढ़ाए जाने से हम पवित्र किए गए हैं। प्रत्येक याजक प्रतिदिन खड़ा होकर सेवा करता तथा एक ही प्रकार का बलिदान जो पापों को कभी दूर नहीं कर सकता बार बार चढ़ाता है, परंतु यह याजक तो पापों के लिए बलिदान सदा के लिए एक ही बलिदान चढ़कर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा, और उसी समय से वह प्रतीक्षा कर रहा है कि उसके शत्रु उसके चरणों की चौकी बन जाए, क्योंकि उसने एक ही बलिदान के द्वारा उनको जो पवित्र किए जाते हैं सदा के लिए सिद्ध कर दिया है। इस समय प्रार्थना करेंगे साथ में मिलके। सच में पवित्र आत्मा का अभिषेक सामर्थ हमारे आत्मिक पिताजी पर उतरने के लिए, जो YouTube के द्वारा ये वचन सुनते हैं, प्रभु उनके भी हृदय को स्पर्श करेगा, उनका उद्धार करेगा करके हम साथ में मिलके प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, ये वचन के लिए आपको बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। सच में पिता, हम मांगते हैं प्रभु ये सच्चाई, प्रभु हमारी आंखों को खोलने दो प्रभु यीशु राजा। हमारे अंदर प्रभु वो छुटकारा, प्रभु यीशु वो उद्धार का बीज प्रभु आज प्रभु होने दो, प्रभु बोने दो यीशु राजा, ये वचन के द्वारा परमेश्वर। और खास करके आत्मिक पिताजी पर आपका अभिषेक उंडेल देना प्रभु, सर से लेके पांव तक प्रभु उनको आपके लहू से ढक लेते इस समय यीशु राजा। जो वचन का तैयारी किया उस पर आपका अभिषेक को डेल देना, प्रकाशन का आत्मा उतरने दो उन पर प्रभु जी, और जो उनके मुख से शब्द निकलेगा और जो हम YouTube के द्वारा ये सब सुन रहे प्रभु, आप उनको स्पर्श करोगे, इसलिए धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। शलोम। हालेलुया। भाई बहनों, पिछले बार हम उद्धार के बारे में सीखा था। कैसा
हम उधार का खेती बाड़ी करना है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, उधार का खेती बाड़ी करने के लिए पहला हमारा नया जन्म होने का है, और हम ये उधार का जो महत्व है और मूल्य है ये हम समझना है। मुझे लगता है आज बहुत लोग उधार के बारे में बहुत कम जानता है, उसका महत्व और उसका मूल्य। इसलिए आज हम उधार का जो फायदे है उसके बारे में हम थोड़ा सीखेंगे, ताकि हम ये समझ सके और एप्रिशिएट कर सके, उसका कदर कर सके कि ये जो परमेश्वर ने हमको उधार का दान दिया, नीतिमत्व का दान दिया, वो छोटा नहीं है, बहुत बहुत बड़ा है। तभी हमारा अंदर थोड़ा गंभीरता आ जाएगा उसका पीछे जाने के लिए और ये उधार पाने के लिए, नया जन्म पाने के लिए। पहला हम पढ़ेंगे इब्रानियन 2:3, हिब्रूज 2:3 पढ़ेंगे। तो हम ऐसे महान उद्धार की अपेक्षा करके कैसे बच सकेंगे? इसका वर्णन सर्वप्रथम प्रभु द्वारा किया गया और इसकी पुष्टि सुनने वालों ने हमारे लिए की। भाई बहनों, परमेश्वर का वचन बोलता है ये कितना महान उद्धार है, लेकिन ये हमको समझना चाहिए वो कौन सा रीति से ये उद्धार महान है, क्यों? और ये हम नहीं जानेंगे तो एक संभवता है कि हम वो उसका हम दुर्लक्ष्य करें और ठुकराए, वो तुझ जाने। ये सिर्फ एक उपदेश नहीं है, एक डॉक्ट्रिन नहीं है, ये एक हमारा अनुभव बनना चाहिए। और या ये उधार का अनुभव में हम प्रवेश करना चाहिए, तभी हम उसका महानता, मूल्य हम सिर्फ दिमाग में नहीं लेकिन हमारा दिल में हम जानेंगे और चाखेंगे। इफिसी 3:3, 17 और 18, एफिशियंस 3:17-18 पढ़ेंगे। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में निवास करे कि तुम प्रेम में नींव डालकर और जड़ पकड़कर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझ सको कि उसकी चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई और गहराई कितनी है। भाई बहनों, परमेश्वर चाहता है कि हम ये उधार का जो गहराई है, ऊंचाई है और लंबाई है, चौड़ाई है, वो हम जाने, समझे। समझो हम एक हमारा घर शायद बहुत ये क्या बहुत लान है, छोटा है, लेकिन एक हम एक बड़ा हवेली में हम जाएंगे, राजमहल, ये बहुत बड़ा रहता है। मतलब क्या है, एक कॉरिडोर में हम खड़े रहेंगे, उसका अंत हमको देख भी नहीं सकते, और हम नीचे रहेंगे,
वो कितना ऊंचा है हमको मालूम नहीं पड़ता है। और उसको टावर्स है तो टावर से हम नीचे देखेंगे तो हमको मालूम पड़ता है उनका ऊंचाई कितना है। भाई बहनों, ऐसा हम उधार के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ना तो हम उधार का हमेशा ये करेंगे, क्या उसका दुर्लक्षा करेंगे, क्या हमको उसका जरूरत समझेगा नहीं। तो भाई बहनों, उधार सिर्फ पाप का क्षमा और अनंतकाल जीवन नहीं है, उसमें और बहुत फायदा है। और शायद ये फायदे के बारे में हम नहीं जानते हैं, इसलिए हम शायद बहुत लापरवाही किया और इसके लिए शायद हमारा उद्धार हुआ ही नहीं, हमारा नया जन्म नहीं हुआ। और इसलिए ये नया जन्म का और उद्धार का जो फायदा है वो हम पा ना सकते हैं, पाते नहीं हैं। Psalm 78, 21 to 22। भजन संहिता 78 का 21 और 22 पढ़ेंगे। इसी सुनकर यहोवा कोप से भर गया और याकूब के विरुद्ध तो आग जल उठी और इज़राइल के विरुद्ध क्रोध भड़क उठा, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास न किया, न ही उसके उद्धार पर भरोसा रखा। देखो भाई बहनों, यहाँ लिखा है कि परमेश्वर इज़राइल का लोगों के ओर बहुत उसका क्रोध, उसको गुस्सा आया। क्यों ये लोग, परमेश्वर ने उनका जीवन में जो किया था, छुटकारा, मिस्र देश का जो बंधन है, गुलामी है, उनको उधार दिया था और बाद में चमत्कार का पीछे चमत्कार उसने किया उनका जीवन में। 10 कोड़ी भेजा मिस्र मिस्र के लोगों के ओर। बाद में लाल समुद्र दुभागा और उनका जो रेगिस्तान है वहाँ उनका हर एक जरूरत उसने पूरा किया। फिर भी ये लोग बहुत कुड़कुड़ते थे, ये नहीं है, वो नहीं है। रेगिस्तान में बहुत धूप रहता है, गर्मी होता है। परमेश्वर ने एक बादल भेजा उनको छाया देने के लिए, और रात को वहाँ बहुत ठंडी होता है, उसके लिए परमेश्वर ने उनको एक आग का एक खंबा जैसा उनको उपलब्ध किया, खाना दिया। पानी नहीं मिलता था, पानी का चमत्कार करके पानी उनको दिया। ये कभी बीमार नहीं गिरा, उनका कपड़े कभी फाटेंगे नहीं, फाटा नहीं। क्या नहीं किया उनके लिए, फिर भी ये कुड़कुड़ते थे। मतलब क्या है, ये जो परमेश्वर ने उनके लिए ये उद्धार का दान दिया था, गुलामी से उनको छुटकारा दिया था, उसका महत्व समझा नहीं, उन्होंने कदर नहीं किया। भाई बहनों, वैसा ही हमारा जीवन में हो सकता है। खाना दिया 40 साल, छोटी सी बात है क्या?
कैसा किया। हो Psalm 78 verse 41। वहीं पर 78 का 41 पद पढ़ेंगे वचन संहिता। उन्होंने बार बार परमेश्वर की परीक्षा की और इज़राइल के पवित्र को खेदित किया। देखो भाई बहनों, जिधर अविश्वास है, भरोसा नहीं है, हम परमेश्वर का हाथ बांध देते हैं, सीमा लगाते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। ऐसा इज़राइल का लोगों का जीवन में हुआ। उनको विश्वास नहीं था, परमेश्वर पर कोई भरोसा नहीं था। इसके लिए इतना सारा करने के बावजूद भी परमेश्वर को और ये लोगों ने बहुत कुड़कुड़ा और उसका विरोध बात किया। भाई बहनों, ये है एक इतिहास जुना करार का। क्यों? उनका नया जन्म नहीं हुआ था। ये सब जो छुटकारा हुआ वो एक शारीरिक छुटकारा था। इसलिए उनको उनका पाप से क्षमा नहीं मिलता था। जुना करार में परमेश्वर का वचन बोलता है कि उनका जो याजक है बार बार बलिदान चढ़ाते थे लोगों का पाप के लिए, और ये बलिदान के द्वारा उनका उद्धार भी नहीं होता था। सिर्फ उनका पाप 1 साल के लिए ढाका जाता था। 1 साल के बाद फिर एक बार ये उनका बकरी लेकर आते थे, फिर एक बार, और उनका पाप, खुद का पाप पश्चाताप करते हुए और कबूल करते हुए याजक को पाप कबूल करते थे, और याजक उसका हाथ एक बकरी की ओर रखता था और ये व्यक्ति का सब पाप ये बकरी की ओर उसके ओर डाल देता था। भाई बहनों, इसलिए ये जो बलिदान है वो सिद्ध नहीं था, परफेक्ट नहीं था, संपूर्ण नहीं थे। लेकिन इब्रानियों 10:14 में क्या लिखा? Hebrews 10:14, क्योंकि उसने एक ही बलिदान के द्वारा उनको जो पवित्र किए जाते हैं सदा के लिए सिद्ध कर दिया है। सदा के लिए सिद्ध कर दिया है। एक बलिदान जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर ये बलिदान, ये कुर्बान जो चढ़ाया, वो एक ही बस हो गया, हमारा पाप क्षमा होने के लिए और हमको अनंत काल जीवन मिलने के लिए। तो पिछले बार ये हम देखा कि जो कल है वो परफेक्ट टेंस, संपूर्ण काल। उधर क्या होता है कि जब भी हमारा नया जन्म होता है, हमेशा के लिए एक बार हमारा पाप क्षमा होता है।
और उसके बाद हमने देखा कि वर्तमान अपूर्ण काल, प्रेजेंट टेंस कंटिन्यूअस, इसका मतलब क्या है? वो हमारा उद्धार का काम चालू रहता है। एक बार उद्धार हो चुका है, उसके बाद हमारा उद्धार का काम चालू रहता है। ये हमने देखा। तो भाई बहनों, एक कुरिन्ती 1:18, 1 Corinthians 1:18 पढ़ेंगे। पढ़ेंगे क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ है। उद्धार पाने वाले, इसका मतलब क्या है? जिनका उद्धार का काम चालू है। तो उद्धार का काम चालू रखना बहुत जरूरी है। भाई बहनों, परमेश्वर का वचन हमको स्पष्ट, इस संसार में जो बहुत सारा समस्या चल रहा है, उसका कारण क्या है हमको बताता है। कारण भी बताता है और उसका जो रेमेडी, उसका दवाई क्या है, उसका उत्तर क्या है, ये भी हमको सिखाते हैं। भाई बहनों, ये संसार में कितना बुराई है और कितना गड़बड़ चल रहे है, कोई भी चीज़ बराबर नहीं है। अभी ये लोग क्लाइमेट चेंज, वर्तमान में वातावरण में जो बदलाव, कई जगह पे बहुत 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 बारिश है, बाढ़ आता है, दूसरा इसमें कोई ये नहीं, कोई बारिश नहीं, उधर सूखा, अकाल है। पिछले बार ये सब महामारी शुरू हुआ, कोरोना वायरस, कोविड, क्या नहीं चल रहे, युद्ध चल रहे हमारा भारत देश में। मुसलमान हिंदू ये दिनों में चल रहे, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। क्यों? संसार क्यों बराबर नहीं चल रहे? सब ये जो बुराई है उसका जड़ है पाप, पाप के वजह। और पाप का एक ही उत्तर है, एक ही सॉल्यूशन है, एक ही सॉल्यूशन है, और ये सॉल्यूशन है प्रभु यीशु मसीह का बलिदान, कुर्बान क्रूस के ऊपर। बस जब तक लोग ये दुनिया में ये कुर्बान, ये बलिदान स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, ये दुनिया में कभी सही शांति कभी आएगी नहीं, और हमारा जीवन में भी हमको कभी शांति मिलेगी नहीं। और ये बुराई का, ये पाप का नतीजा, ये बीमारी भी है जो हमारा जीवन में आता है, उसका कारण क्या है, उसका सोता क्या है? पाप। और इसलिए भाई बहनों, प्रभु ने ये एक सॉल्यूशन, हल हमको दिया है। ये है नया जन्म पाना, उद्धार पाना, प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करते हुए। उसने जो कलवरी क्रूस के ऊपर जो उद्धार का काम किया, उसके ऊपर जो विश्वास करेंगे उनको
पूरा छुटकारा मिलता है, पूरा छुटकारा। भाई बहनों, हमारा उद्धार का काम का एक उदाहरण है, और ये है नूह का आर्क, वो है नूह का जहाज। भाई बहनों, जहाज ये प्रभु यीशु मसीह का एक चित्र है। जब भी परमेश्वर का एक सजा उनके ऊपर आने वाली थी, तभी परमेश्वर ने उनको बोला, ये जहाज में जाओ। और जब भी ये लोग जहाज में गया, उसी समय उनका उद्धार हुआ। परमेश्वर का सजा से उद्धार मिला उनको। और जब भी ये अंदर थे, वो जहाज उनका जीवन में उद्धार का काम करता था, उनको संभालता था, रक्षण करता था। क्यों? ये जहाज इतना संपूर्ण था, परमेश्वर ने कैसा बनाने का है वो नूह को बताया था। वो कभी टूटने वाला था नहीं था, और डूबने वाला नहीं था। इतना मजबूत ये जहाज था। तो ये मजबूत है, इसके लिए ये लोग सुरक्षित थे। भाई बहनों, जब भी हमारा उद्धार होता है, हम प्रभु यीशु में, उसके भीतर अंदर हम जाते हैं, और वो हमको संभालता है। इसलिए हमारा नया जन्म होना, उद्धार पाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसका बिना हमारे लिए कोई सुरक्षा है ही नहीं। भाई बहनों, ये परमेश्वर का जो उद्धार है, वो वचन में एक खास शब्द है, और शब्द है सोजो। यूनानी भाषा में सोजो। जैसे तुमको मैंने एक बार सिखाया था, शालोम का मतलब सिर्फ शांति नहीं है। शालोम का मतलब है हर एक आशीष। शालोम, उसमें शांति है, वहाँ हमारा स्वस्थ है, वहाँ हर एक तरीके का आशीष है, शालोम। वैसा ही ये सोजो सिर्फ पाप का क्षमा इतना ही नहीं है, उद्धार, अनंत काल जीवन इतना नहीं है, बहुत सारा कुछ है। और ये हम अभी देखेंगे, क्यों ये उद्धार का जो परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने काम किया, ये उसमें क्या क्या फायदा है, मैं तुमको दिखाना चाहता हूं। पहला हम देखेंगे Isaiah 53, 4-5। यशाया 53 का 4 और 5 पढ़ेंगे। निश्चय उसने हमारी पीड़ाओं को आप सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया, फिर भी हमने उस परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण भेदा गया, वह हमारे अधर्म के कामों के लिए कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए।
भाई बहनों, पहला फायदा है कि जो सजा प्रभु ने हमारा पापों के लिए उठाया, उसके द्वारा हमारा पाप क्षमा हो गया। ये हम विश्वास करना है। उसने कष्ट उठाया और उसका फायदा हमको मिला, हमारा पाप का क्षमा। दूसरा फायदा 1 पेत्रोस 2:24, 1 Peter 2:24 पढ़ेंगे। उसने स्वयं अपनी ही देह में क्रूस पर हमारे पापों को उठा लिया, जिससे हम पाप के लिए मरे और नीतिमत्ता के लिए जीवन व्यतीत करें, क्योंकि उसके घावों से तुम स्वस्थ हुए हो। वो दूसरा फायदा भाई बहनों, उसका घावों से, खोड़े खाने से हमको चंगाई मिला। भाई बहनों, बहुत लोगों को चंगाई चाहिए, लेकिन हम ये नहीं समझते है कि प्रभु यीशु के से, उसका हाथों से हमको चंगाई चाहिए तो हमको पहला पाप का क्षमा मिलना चाहिए। सब लोग आते हैं बोलता है प्रार्थना करो, लेकिन मेरा सवाल है, तेरा नया जन्म हुआ, पाप का क्षमा मिला, क्यों हर एक बीमारी हमारा पाप के वजह होता है? तो भाई बहनों, हम हमेशा लोगों को सिखाने का है कैसा प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करो, जो उसने क्रूस के ऊपर काम किया, और उसको स्वीकार करो, जीवन का मालिक बनाओ। उसके बाद ही हम उनका चंगाई के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। वचन में लिखा कि बहुत बार प्रभु यीशु मसीह उनका बीच में कोई चंगाई का और चमत्कार का काम नहीं कर सका, क्यों? उनको उसके ऊपर विश्वास नहीं था। जिधर विश्वास है, प्रभु यीशु ने बोला, बेटी, स्त्री, तेरा विश्वास ने तुझे चंगाई दिया। मुझे कुछ समझता ही नहीं, जिनका जीवन में कोई ये नहीं है, विश्वास करने के लिए तैयार नहीं प्रभु यीशु के ऊपर कि वो एक ही सच्चा परमेश्वर है, क्रूस में जो उसने उद्धार का काम किया उसके ऊपर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं, फिर भी बोलता है यीशु का नाम से प्रार्थना करो मुझे चंगाई मिलने के लिए। ये हो ही नहीं सकते। भाई बहनों, ये शायद हमने गलती किया है, इसके आगे हम नहीं करना चाहिए। हम समय बिताना है लोगों को उद्धार के बारे में, नया जन्म के बारे में सिखाने के लिए, प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह को हमारा जीवन का मालिक बनाने के लिए। ठीक है। तीसरा है इज़ाया 53:10, यशाया 53 का 10 पढ़ेंगे। फिर भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको पीड़ित किया। यदि वह अपने आप को दोष बलि करके चढ़ाए तो वह अपना वंश देखेगा, वह बहुत दिन जीवित रहेगा और यहोवा की भली इच्छा उसके हाथ से पूरी हो जाएगी। देखो भाई बहनों, ये प्रभु यीशु के बारे में बोला है कि प्रभु यीशु मसीह का प्राण हमारा लिए पाप बलि हो गया। प्रभु यीशु को हमारा लिए पाप बनाया, हमारा सब जो पाप है वो उसके ऊपर डाल दिया, ताकि हम उसका नीतिमत्व के द्वारा हम नीतिमान बन सके।
देखो भाई बहनों, जुना करार में कैसा हर एक पापी याजक के पास आकर उसका पाप कबूल करता था, और ये याजक उसका पाप ये बकरी के ओर डाल देता था। नया करार में ये बकरी, ये मेमना बलिदान का, कुर्बान का जो मेमना है, बकरी है, वो प्रभु यीशु था। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमारा पूरा मनुष्य जात का पाप उसने उठाया। वो हमारे लिए पाप बन गया। जिसके पास कोई पाप नहीं था, निष्पाप था, और ऐसा करके कष्ट उठाया, मौत पाया, ताकि हमको उसका नीतिमत्व के द्वारा हम नीतिमान बन सके। आज हमारे अंदर जो नीतिमत्व है, जिनका नया जन्म हुआ, ये हमारा खुद का नहीं है, ये प्रभु यीशु का है। उसने हमको दिलाया। क्यों? हमारा नीतिमत्व, प्रभु का वचन बोलता है, मेले चितले जैसा है। इब्रानियों 10:4। Hebrews 10:4 पढ़ेंगे। क्योंकि यह असंभव है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। भाई बहनों, ये जो बकरियों का और बैलों का जो खून है, वो कौन सा भी पाप धो नहीं सकता था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह खुद पाप बलि बन गए, ताकि हमारा जो पाप का सजा था वो उसने उठाया, और पाप का सजा है मौत, तो हमारा मौत उसने उठाया, ताकि हमको जीवन मिल सके। चौथा, इब्रानियों 2:9। Hebrews 2:9 पढ़ेंगे। उसका पहले 2 कुरिन्ती 5:21 पढ़ेंगे। 2 Corinthians 5:21 पढ़ेंगे। जो पाप से अनजान था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, कि हम उसमें परमेश्वर की नीतिमत्वता बन जाए। इब्रानी 2:2-9 पढ़ाएगा। इब्रानी 2:9 पढ़े। परंतु हम उसको, अर्थात यीशु को, जो थोड़े समय के लिए स्वर्गदूतों से कम किया गया, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, कि परमेश्वर के अनुग्रह से वह प्रत्येक के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। भाई बहनों, जो मौत हमने चखना मांगता था, हमने सहना मांगता था, वो प्रभु यीशु मसीह ने चखा, और उसका मौत के द्वारा उसने ये लेन देन किया और हमको जीवन दिया। वो मौत पाया और हमने जीवन पाया, हमको जीवन मिला। तो भाई बहनों,
ये परमेश्वर का अनुग्रह है। पांचवा 2 कोरिन्थिय 8:9। 2 Corinthians 8:9 पढ़ेंगे। क्योंकि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को जानते हो कि धनी होते हुए भी वह तुम्हारे लिए निर्धन बन गया कि तुम उसकी निर्धनता के द्वारा धनी बन जाओ। इसका मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए गरीबी सहा ताकि हम उसका जो अबैंडेंस, उसका बहुतायत में हमको भाग मिले। देखो भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह कभी गरीब बना? पहला लूका 22:35, 22:35 पढ़ेंगे लूका का वचन। उसने उनसे कहा, जब मैं तुम्हें बिना बटुआ, बिना थैली और बिना चप्पलों के भेजा था तो क्या तुम्हें किसी बात की घटी हुई थी? उन्होंने कहा, नहीं, किसी वस्तु की नहीं। प्रभु यीशु मसीह का जीवन में कुछ कमी घटी नहीं था। शायद उसके पास बड़ा बंगला नहीं था, अच्छा अच्छा कपड़े नहीं थे, अच्छा अच्छा चप्पल नहीं था, लेकिन उसका जीवन में कुछ कमी नहीं हुआ। इतना तक जब भी उसने शिष्यों को भेजा बिना कुछ, शिष्यों को भी कोई चीज कमी नहीं पड़ा। यूहन्ना 12:4-8। जॉन 12:4-8 पढ़ेंगे। परंतु उसके शिष्य में से यहूदा इस्करियोती ने, जो उसे धोखे से पकड़वाना चाहता था, कहा, इस इत्र को 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों नहीं दे दिया गया? उसने यह इसलिए नहीं कहा था कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था और उसके पास रुपयों की थैली रहती थी और जो कुछ उसमें डाला जाता था वह उसे चुरा लिया करता था। 13:29 यहूदा के पास रुपयों की थैली रहती थी, अतः कुछ यह अनुमान लगा रहे थे कि यीशु उससे कह रहा है कि पूर्व के लिए आवश्यक वस्तुओं को खरीद ले अथवा यह कंगालों को कुछ दे दे। देखो भाई बहनों, यहूदा इस्करियोत के पास वो भंडारी था, ट्रेजरर था, उसके पास पैसा था। प्रभु यीशु के पास कुछ नहीं था, लेकिन उसका सेवकाई के लिए उसके पास पैसा था और उसका खाने पीने के लिए भी पैसा था। फिर भी ये लोग दूसरों लोगों को भी मदद करता था। ऐसा लिखा वो नहीं, दूसरों लोगों को मदद करता था। भाई बहनों, परमेश्वर ऐसा चाहता है एक एक जो उसका शीश है
उसका जीवन में ऐसा हो। हमको लगता है कि पैसा इकट्ठा करने से हम अमीर बनते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमको सिखाया कि लेने से देना धन्य है। प्रभु का जीवन में वो शायद अद्भुत रीति से उसने पैसा पाया है, जैसा एक मछली का मुंह से उसने पैसा निकाला। 5,000 लोगों को उसने खाना दिया। ऐसा आदमी अमीर है क्या गरीब है? तुम दे सकते हो तो देखो। एक शादी के लिए भी हम लोग जितना कम हो सकता है हम लोगों को, क्यों इतना सारा लोगों को खाना देने के लिए हमारे पास नहीं होते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पास 5,000 लोगों के लिए वो दे सकता था खाना। भाई बहनों, आज जो परमेश्वर का सही शीश है, आज भी वो कर सकते हैं, लेकिन जब भी हमारा नया जन्म नहीं होता है तभी हमारे पास कोई अधिकार है ही नहीं, हमारे पास कोई शक्ति नहीं है चमत्कार से ये खाना और लोगों को मदद करने के लिए। हमको भीख मांगने के लिए जाना पड़ता है विदेशी लोगों से, और ना तो यहाँ अविश्वासी लोगों से पैसा इकट्ठा करने के लिए, ताकि हम उनको कुछ गेहूँ और चावल ये सब बांटने के लिए, और उसमें हम लोग बाद में धंधा करते ताकि उसके द्वारा हमको भी कुछ पैसा मिले। भाई बहनों, ये प्रभु यीशु मसीह का तरीका नहीं था। वो लोगों को मुफ्त देता था। वो बड़ा अमीर नहीं था, फिर भी उनके पास दूसरे लोगों को मदद करने के लिए पैसा था। तो किस तरीके से प्रभु यीशु को हम बोल सकते हैं कि उसका गरीबी के द्वारा उसने हमको अमीर बनाया? ड्यूटरोनॉमी 28:48। व्यवस्था विवरण 28 का 48 पढ़ेंगे। इसलिए जिन शत्रुओं को यहोवा तेरे विरुद्ध भेजेगा, उनकी तू भूख, प्यास, नग्नपन तथा सब वस्तुओं की घटी में सेवा करेगा। वह तेरी गर्दन पर लोहे का जुआ तब तक डाल रखेगा जब तक वह तुझे नाश न कर डाले। भाई बहनों, ये प्रभु यीशु मसीह का जीवन में हुआ। उसको भूख लगा, जब भी वो क्रूस के ऊपर था, भूख लगा, उसको प्यासा लगा, उसने बोला मुझे प्यास लगा है। बाद में उसका सब जो कपड़े थे वो ये लोगों ने निकाल दिया। भाई बहनों, ये सब उसको बाद में एक कपड़ा बोरो करना पड़ा, उधार लेना पड़ा। उसका कब्र जो था जिधर उसको दफनाया, वो भी उधार लेना पड़ा। उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन ये सब कुछ उसने, ये गरीबी सहा हमारा उद्धार के लिए। बाद में 6वां फायदा हम पढ़ेंगे इब्रानियों 12:2।
12:2 पढ़ेंगे। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर अपनी दृष्टि लगाए रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके सामने रखा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। देखो भाई बहनों, क्रूस के ऊपर उसको बहुत लज्जित किया, शर्मनाक किया। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा शर्मिंदा उसने सहा ताकि वो हमारे साथ उसका महिमा में हमको भाग दे सके। आज भाई बहनों, कितना सारा ऐसा पाप चल रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा ये जो सेक्सुअल अब्यूज़ और बच्चों का के और अत्याचार, ऐसा सब कुछ चल रहे है और उसके द्वारा बलात्कार हो रहे हैं और उसके द्वारा लोगों का जीवन में एक घाव, चोट लगता है उनको, जिसके और उनको कभी छुटकारा नहीं मिलता है। पूरा जीवन भर ये लोग ये सहता है, ऐसा शर्मिंदा उनका जीवन में। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमारा लिए ये एक उपाय बना के रखा, एक आशीष हमको दिया कि इसके द्वारा हमको चंगाई मिल सकता है। जब भी हम उद्धार पाते हैं हमको चंगाई मिल सकते है। ये सब चीज़ों का, ये अंदर का जो चंगाई है वो हमको मिल सकता है। लेकिन पहला हमारा नया जन्म होने का है। मैंने ये देखा कि बहुत लोग उनको भीतरी चंगाई चाहिए, लेकिन उनको ये नहीं मिला, पहला पाप का क्षमा नहीं मिला। तो भाई बहनों, नया जन्म और उद्धार पहला पाने का जरूरी है। तुम्हारा जीवन में ये लागू करो। जिनका नया जन्म नहीं हुआ उनको प्रभु यीशु से कोई उद्धार का फायदा नहीं मिलता है। We just take it for granted, I am born again। हम ऐसा सोचते हैं, मान लेते हैं कि मैं मेरा नया जन्म, बहुत हल्का रूप से, और उसके लिए उनका जीवन में इतना सारा कमी घटी है, इतना सारा कमी घटी है, उनको उद्धार का फायदा नहीं मिलता है। सातवां फायदा, मत्ती 27, 46 और 50। मत्ती 27, 46 और 50 पढ़ेंगे। पढ़े। 3 बजे के लगभग यीशु ऊंची आवाज से चिल्लाया, एली एली लम्हा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। पद 50। तब यीशु ने फिर ऊंची आवाज से चिल्लाकर प्राण त्याग दिया। मुझे क्यों छोड़ दिया, मुझे क्यों ठुकराया। भाई बहनों, एक दिल का पुकार था परमेश्वर का पुत्र का। ऐसा कभी नहीं हुआ था प्रभु यीशु मसीह का जीवन में कि उसका और उसका पिताजी का जो रिश्ता था वो टूट गया, और इस समय उसका पिताजी उसके ओर देखने के लिए भी तैयार नहीं है, छोड़ दिया उसको, ठुकराया। क्यों भाई बहनों? कि उस समय प्रभु यीशु पूरा मनुष्य जात का पाप लेकर बैठा था उसके ऊपर, और जब भी पिताजी ने उसको देखा
उसको उसका पुत्र ऐसा नहीं देखा, लेकिन एक पापी मनुष्य ये रूप से, और उसको छोड़ दिया। भाई बहनों, परमेश्वर इतना पवित्र है और इस समय प्रभु यीशु मसीह इतना अपवित्र था हमारा पाप उठाकर, लेकिन प्रभु यीशु के पास ये उसका पिताजी ने छोड़ दिया, टुकराया, वो सह नहीं सकता था। उसके बाद वो तुरंत उसने उसका प्राण छोड़ दिया। इसका मतलब ये है कि क्रूसीकरण का जो कष्ट थे और घाव थे, उसके वजह प्रभु यीशु मसीह नहीं मरा, लेकिन उसका दिल को चोट लगा, टूट गया उसका जीवन, ये रिजेक्शन के द्वारा, ये टुकराने से, छोड़ देने से उसका दिल टूट गया और वो मर गया। लेकिन उसका एक फायदा हो गया। मत्ती 27:51 पढ़ेंगे 51 वर्स। और देखो, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गए, पृथ्वी डोल उठी और चट्टानें भी तड़क गई। भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह को ठुकराया, लेकिन एक कष्ट के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए एक नया मार्ग तैयार किया, वो खुला किया। पहला, पाप के वजह मनुष्य और परमेश्वर के बीच में कोई रिश्ता नहीं था, एक पर्दा था जो मनुष्य को और परमेश्वर को अलग रखता था। ये पर्दा टूट गया। क्यों? प्रभु यीशु मसीह ने ये कष्ट सहा, हमारे लिए नया जीवन का एक मार्ग, नया मार्ग खुला किया। एफिसी 1:5 से एफिशियंस 1:5-6 पढ़ेंगे। उसने हमें अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार पहले से ही अपने लिए यीशु मसीह के द्वारा लेपालक पुत्र होने के लिए ठहराया, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस अति प्रिय से सेत मेत दिया। देखो भाई बहनों, ये परमेश्वर का एक योजना था कि प्रभु यीशु के द्वारा हमको परमेश्वर गोद ले सके, हमको उसका संतान बना सके। प्रभु यीशु मसीह को उसने ठुकराया, लेकिन बदले उसने हमको उसका पुत्र, उसका संतान बनने के लिए हमको एक सौभाग्य दिया। इसलिए प्रभु का वचन बोलता है कि हमको उसका प्रिय पुत्र में उसने हमको स्वीकार किया। 8वां गलती 3:13 से 14। गलातियंस 3:13-14 पढ़ेंगे। मसीह ने नियम शास्त्र के शाप से हमें मूल्य चुका कर दिया और स्वयं हमारे लिए शापित बना, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। यह इसलिए हुआ कि इब्राहिम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुँचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा की गई। भाई बहनों,
जब भी हम पापी है, हम श्रापित है। और ये श्राप से छुटकारा पाने के लिए हमको नया जन्म पाना बहुत जरूरी है। तो हम समझना चाहिए ये नया जन्म पाने से, उद्धार पाने से हमको कितना फायदा मिलता है और हम कितना सारा लापरवाही करते हैं। शैतान का बंधन से छुटकारा मिलता है, श्राप से छुटकारा मिलता है, गरीबी से छुटकारा मिलता है, बीमारी से छुटकारा मिलता है। फिर भी भाई बहनों, बिना नया जन्म पाने से, बिना उद्धार पाने से, बिना हमारा पाप का क्षमा पाने के बिना हम बोलता है हमारे लिए प्रार्थना करो, चंगाई का प्रार्थना करो, श्राप है वो तोड़ दो। भाई बहनों, जैसा हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, हमारा जीवन का मालिक बनाते हैं, उसके ऊपर विश्वास करते हैं, उसके साथ हमारा भरोसा का एक रिश्ता बनाते हैं, भाई बहनों, साथ साथ सोजो उद्धार, उसके अंदर ये सब फायदा है। हमको प्रार्थना भी करने का जरूरी नहीं, लेकिन लोगों को ये सब फायदे चाहिए, लेकिन उनको उद्धार नहीं चाहिए कि वो फायदे सब उद्धार के अंदर है। तो हम अभी समझना चाहिए कि लोग हमको बोलता है प्रार्थना करो, प्रार्थना, उसका मतलब क्या है? मुझे प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करने का नहीं है, उसको हमारा जीवन का मालिक बनाने का हम नहीं चाहते हैं, फिर भी उसका नाम से तो प्रार्थना करो ताकि हमको चंगाई मिले, हमको छुटकारा मिले, हमको श्राप से हमको छुटकारा मिले। भाई बहनों, आप ये सोचो, प्रभु यीशु मसीह ने ये लेन देन अदला बदली किया, उसका हमको फायदा उठाने का है, तो हम पहला प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने का है, उसके ऊपर विश्वास करने का है, उसको हमारा जीवन का मालिक बनाने का है। इसको बोलता है परमेश्वर का जो उद्धार है, पाप का क्षमा है और सब दूसरा फायदा है, वो अपनाना। हम नहीं अपनाएंगे तो हमारा कैसा हो जाएगा? समझो तुम्हारा घर पे तुम्हारा माँ बाप टेबल के ऊपर बहुत सारा खाना रखते हैं, फिर भी वो परिवार का सदस्य, बेटा बेटी कोई भी खाने के लिए तैयार नहीं है, ये खाना अपनाने के लिए तैयार नहीं है और भूखे से मरने के लिए तैयार है, तो उसका जिम्मेदारी कौन है? माँ बाप। उसने सब कुछ दिया, हमने वो अपनाना चाहिए, हमारा करना चाहिए, खुद का करना चाहिए, विश्वास के द्वारा। ये उद्धार का काम एक बार खत्म हो गए, पूरा हो गए। अभी हमारा ये जो एक्सचेंज था, अदला बदली, लेन देन खत्म हो गया, सब कुछ प्रभु ने तैयार करके रखा। अभी हमारा एक फर्ज बनता है, हमारा जिम्मेदारी है ये अपनाने के लिए, प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करते हुए, उसका नया जन्म और उद्धार पाते हुए। भाई बहनों, तुम्हारा जीवन में कौन सा ये सब कुछ समस्या है, वो आप देखो क्या है। बार बार बीमार गिरता है, गरीब है, पुरता नहीं है, सही नौकरी नहीं है, और दूसरा कौन सा ही श्राप है तुम्हारे ऊपर। भाई बहनों, जांचो, प्रार्थना करो। हो सकता है तुम्हारा नया जन्म नहीं हुआ, इसलिए तुमको ये फायदा नहीं मिलता है। हम प्रार्थना करके कितना प्रार्थना करेंगे?
क्यों? इसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण शर्त एक ही है कि पहला हमारा नया जन्म हो और पहला हमारा उद्धार हो। उसके बाद सब कुछ हमको लागू हो जाएगा, हम परमेश्वर का संतान बन जाएंगे। उसने हमको अधिकार दिया। जो प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करता है, ग्रहण करता है, उनको उसने ये अधिकार दिया। बाद में हमारा अधिकार है ये सब कुछ जो मेरा स्वर्गीय पिताजी का जो आशीष है वो पाने के लिए और उसका फायदा उठाने के लिए, उसका आनंद मनाने के लिए हमारा अधिकार है। तो जब तक हम उधार का लापरवाही करते हैं, 5 साल 10 साल 15 साल, कैसा हमको ये फायदा मिलेगा? ये आशीष हमको कैसा मिलेगा? सब जो आशीषें प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए रखा है, उपलब्ध किया है। भाई बहनों, हम इसके बारे में सोचेंगे और जांचेंगे, पश्चाताप करेंगे और तुरंत हम निर्णय लेंगे प्रभु यीशु का शिष्य बनने के लिए, उसके ओर विश्वास करते हुए, उसको हमारा जीवन का मालिक बनाते हुए। प्रभु तुमको आशीर्वाद दे। प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने इतना महान उद्धार हमारे लिए उपलब्ध किया है। और साथ साथ ये उद्धार के साथ अपने इतना सारा आशीषें, फायदा भी हमको दे दिए है। हमको क्षमा करो प्रभु कि हमने ये उद्धार का बहुत लापरवाही किया। हम नया जन्म पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए बिल्कुल तैयारी नहीं है। कितना देरी हो गया, कितना साल हो गया, हम ऐसा ही समय बिता रहे और हमारा न्याय का दिन और नज़दीक आ रहे और हम बैठ के बच्चों का जैसा खेल रहे। ये कितना गंभीर बात है और महत्वपूर्ण बात है, हम अभी तक समझा नहीं। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आज हमारा आंखें खोल दो प्रभु। शैतान का हर एक जो पर्दा है हमारा आंखों से आप उठा लो प्रभु, और हमको एक नया अनुभव, हमसे बात करो प्रभु, नया अनुभव हमको दे दो प्रभु। आंखें खोल दो प्रभु, दिल खोल दो प्रभु, सही पश्चाताप हमारा दिल में आप दे दो प्रभु कि हम कितना नुकसान पा रहे नया जन्म नहीं पाने से, उद्धार नहीं पाने से। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ आज का संदेश के द्वारा, आपका महान शब्द के द्वारा, वचन के द्वारा प्रभु हमको आशीर्वादित करना। हम इतना सारा चीज़ों में हम हमारा समय व्यस्त बिता रहे, लेकिन एक ही चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है, हमारा नया जन्म, हमारा उद्धार, हमारा पूरा छुटकारा शैतान का बंधन से। ये अनुग्रह हमको दे दो प्रभु, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा जीवन में काम करना प्रभु, ताकि और हम देरी ना करें, लेकिन तुरंत हम हमारा निर्णय ले ले आपका अनुग्रह से, आपका शक्ति से, और आप हमको मदद करेगा, ये हमको पूरा आश्वासन है। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं कि ये प्रार्थना आपने सुन लिया। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से करता हूँ, आमीन।